जय हिंद। यूपीएससी एक तपस्या के न्यूज एनालिसिस सीरीज में हम यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यानी कि अभी न्यूज में रही हुई टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक है यूएनसीडीएडी यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने काला सागर, लाल सागर और पनामा नहर में हाल की घटनाओं के कारण होने वाले व्यापार घाटे के ऊपर चिंता व्यक्त की है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। दिसंबर मास के अंतिम सप्ताह में $500 की वृद्धि औसत ढुलाई दरों में दर्ज की गई, जो कि एक सप्ताह के अंतर्गत दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक वृद्धि थी। यह समस्या शुरू हुई जब फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, तो उसने वैश्विक आपूर्ति गेहूं, सूरजमुखी तेल और मक्का की वैश्विक आपूर्ति को के महत्वपूर्ण फैक्टर्स जो बंदरगाह थे, ओडेसा, माइकोलेव, इनमें भी सेना के द्वारा नाकाबंदी कर दी, जिसकी वजह से इनकी आपूर्ति के ऊपर नकारात्मक परिणाम देखने को मिले। इस समस्या से बचने के लिए इस्तांबुल में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में एक समझौता किया गया था, जिसे नाम दिया गया है द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। इसमें इन दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे, परंतु जुलाई 2023 में जैसे ही ये अनुबंध समाप्त हुआ, रशिया ने इसको रिन्यू करने से मना कर दिया और यह समस्या वापस से प्रकट हो गई। इसी तरह पनामा जल संकट की बात करें तो इसमें जल स्तर कम हो जाने की वजह से पिछले कुछ महीने इनसे आने जाने में 36% की कमी आई है, इनके पारगमन में। पनामा नहर पनामा के इस्थेमस के मध्य बहती है, उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है और यह अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच यात्रा करने में 5 महीने का समय बचाती है। इसी प्रकार लाल सागर की भी अपनी समस्या है। लाल सागर जो भूमध्य सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, अक्टूबर 2023 में इजराइल और गाजा के संघर्ष के समय यमन के हौथी ग्रुप ने इस यहाँ पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से इनका ट्रांसपोर्ट अभी तक प्रभावित है। इनके परिणाम स्वरूप कई नकारात्मक प्रभाव सामने दिखने लगे हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में अधिक दिन लगने की वजह से खर्च में वृद्धि हो रही है। इसकी भरपाई के लिए तेजी से यात्रा करने की जो कोशिश हो रही है ना, उसमें अधिक ईंधन जलने की वजह से अधिक CO2 उत्सर्जित हो रहा है और पर्यावरण को नुकसान होने लगा है। वैश्विक खाद्य की कीमतों में बढ़ोतरी होने लगी है। विकासशील देश इन समस्याओं की वजह से अधिक नकारात्मक प्रभाव झेल रहे हैं। इस समस्या से बचने के लिए आगे के रास्ते के रूप में यूएनसीटीएडी ने मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आग्रह किया है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है, वर्तमान चुनौतियां भू राजनीतिक तनावों और जलवायु संबंधी चुनौतियों के लिए व्यापार की वैधता को रेखांकित करती है, विशेष रूप से इन प्रभावों के लिए अधिक संवेदनशील देशों के समर्थन में स्थायी समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों की मांग करती है।